इस वक्त में स्क्रीन के ऊपर आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है वो अंधेरी के एक लेंस कार स्टोर का है। ये वीडियो रातों रात वायरल हो गया और इंटरनेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक साइड ये कह रही है कि रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है और दूसरी साइड ये क्लेम कर रही है कि ये सिर्फ वर्क प्लेस रूल्स है। लेकिन असल सवाल ये है कि सच क्या है। ये पूरा मैटर शुरू होता है 15 अप्रैल के एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, जहां एक यूजर ने सोशल मीडिया के ऊपर लेंस कार्ड के पॉलिसीज का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। उस स्क्रीनशॉट के अंदर ये क्लेम किया गया था कि एक खास तरह का हिजाब अलाउड है, दूसरे तरह के हिजाब अलाउड नहीं है और साथ ही में बिंदी, टीका, रुद्राक्ष और कलावा जैसे सिंबल्स भी अलाउड नहीं है। सिंदूर को अलाउड किया हुआ था लेकिन काफी मिनिमल रखने की बात थी। और इस पोस्ट की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर एक तरह की डिबेट शुरू हो गई, बिंदी वर्सेस हिजाब। और इस कंट्रोवर्सी के बीच में मुंबई का एक वीडियो जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो वीडियो वायरल हो जाता है, जहां बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की अध्यक्षा नाजिया इलाही खान स्टोर पर जाती है और वो स्टाफ के साथ में कन्फ्रंटेशन करती है। वीडियो के अंदर साफ साफ ये बात दिखाई दे रही है कि वो जब स्टोर के हेड का नाम पूछती है और वो जब मोहसिन खान बताता है तब उस अध्यक्षा के चेहरे की रंगत कुछ और ही बयान कर देती है और वो उस स्टोर हेड के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाती है जो आप वीडियो के अंदर साफ साफ देख सकते हैं। नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? और बाद में उन्होंने एम्प्लॉयज को लाइन में खड़ा कर कुछ सवाल किए। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने मजहब से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो फिर आप क्यों कर रहे हो, और कुछ एम्प्लॉयज के माथे पर तिलक लगाते हुए रिलीजियस नारे लगाए और यहीं से ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है। अब पहली साइड ये बात कर रही है कि अगर किसी एम्प्लॉय को अपने रिलीजियस सिंबल को पहनना है तो उसे अलाउड होना चाहिए, उन सबको रोकना गलत है। उनके लिए ये सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं, उनके लिए ये आइडेंटिटी और उनके बिलीफ का मैटर है। और अगरचे किसी पॉलिसी के अंदर डिफरेंट दिखता है तो उसे अगेंस्ट करना, उसके खिलाफ बोलना या उसके ऊपर सवाल उठाना भी सही बात है। लेकिन वहीं पर दूसरी साइड कुछ अलग ही बात कर रही है। वो लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी का अपना एक ड्रेस कोड होता है जो कि सब एम्प्लॉयज के लिए लागू होता है। जैसे कि उन्होंने सिंदूर को मिनिमल रखा है, उसी तरह से एक स्पेसिफिक हिजाब को ही अलाउड किया है। आप किसी भी तरह का दूसरा हिजाब डालकर कंपनी के अंदर काम नहीं कर सकते। अगर आपको इस बात के ऊपर कोई एतराज है तो आप कोर्ट का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि शोरूम जाकर इस तरह से नारे लगाना, इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी शोरूम के ऊपर जाके रिलीजियस नारे लगाकर किसी को कन्फ्रंट कर इस तरह से प्रेशर क्रिएट करना क्या सही है? अब इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर दीजिए। और तभी इसके अंदर एक ट्विस्ट आ जाता है। लेंस कार्ड के फाउंडर पीयूष बंसल जी का बयान आ जाता है। उन्होंने उस बयान के अंदर यह बात कही कि जो पॉलिसी स्क्रीनशॉट आप तक शेयर किए जा रहे हैं वो पुराने हैं, आउटडेटेड है, वो हमारी करंट पॉलिसी है ही नहीं। और यहाँ पर पीयूष बंसल जी ने एक और बात मेंशन की कि कंपनी के अंदर किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता और हमारी पॉलिसीज टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। बाद में कंपनी की तरफ से एक और स्टेटमेंट जारी किया गया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर किसी की रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई है तो हम माफी चाहते हैं और कंपनी की अपडेटेड पॉलिसी के अनुसार बिंदी, तिलक, सिंदूर भी कंपनी के अंदर अलाउड है। तो अब सिचुएशन क्या बनती है? एक साइड फ्रीडम और आइडेंटिटी की बात हो रही है और दूसरी साइड रूल्स और प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है। और सच ये है कि दोनों साइड में कुछ वैलिड पॉइंट्स भी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब किसी एक इंसान के एक्शन के बेसिस के ऊपर पूरे रिलीजन को टारगेट किया जाता है। जैसे कि इस केस में हुआ, मोहसिन खान का नाम सुनते ही उसने इस्लाम को टारगेट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर एक बात समझना बिल्कुल जरूरी है, आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो, गलत को गलत कह सकते हो, सही को सही कह सकते हो, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मजहब के व्यक्ति का नाम सुनकर उसके रिलीजन को टारगेट करना ये बात बिल्कुल गलत है। और इसी तरह से किसी रिलीजन के खिलाफ बोलना भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं बल्कि प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाना है। सोशल मीडिया के ऊपर कोई क्लिप वायरल हो जाता है और किसी रिलीजन को टारगेट किया जाता है तो हम उस रिलीजन को तुरंत गलत समझने लग जाते हैं और यहाँ पर नई डिबेट शुरू हो जाती है कि कौन गलत है और कौन सही है। लेकिन जरा समझिए कि रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। हर स्टोरी के दो साइड्स होते हैं और कभी कभी हर स्टोरी का तीसरा साइड होता है जो हमें दिखाया नहीं जाता। अब मैं आपको फाइनल जजमेंट बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि ये सिंपल केस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताएं कि अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय होते तो आप इस जगह पर क्या करते, और अगर आप कंपनी के मालिक होते तो आप क्या रूल्स बनाते। कमेंट में अपनी हॉनेस्ट राय जरूर देना, लेकिन सभी रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि डिस्कशन जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा रिस्पेक्ट जरूरी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपको आने वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम।